दोस्तों नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। स्टडी फॉर गोल्स में मात्र 499 में खोटा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। टीवी प्रचार शीर्षक कविता जो है एक मौनी फूल में आया है, जो कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है एक मौनी फूल, उसमें आया हुआ चैप्टर टीवी प्रचार पर आते हैं। बताते चलें आपको कि एक मौनी फूल पुस्तक जो है उसका अभी तक 3 बार 1986, 1988 और 2003 में प्रकाशन हो चुका है। इस पुस्तक के लिखवैया संतोष कुमार महतो हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी बोकारो में हुआ है। इस पुस्तक का संपादक का बात करें तो नई लहर DVC चंद्रपुरा है और इसमें टोटल 31 कविता को शामिल किया गया है। इसमें प्रथम कविता प्रार्थना के नाम से और अंतिम विदाई के नाम से प्रकाशित है। तो चलिए हम लोग इसके चैप्टर पर आते हैं, जिसका नाम है टीवी प्रचार। बोलता है, जब से बनल है राजीव सरकार वैसे ही भले टीवी प्रचार, सरकार टैक्स सरचार्ज उठाए देल, टीवी प्रचार गाँवे गाँवे भेल। बोलता है जब से बना राजीव सरकार यानी राजीव गांधी का सरकार, वैसे ही टीवी से सब टैक्स और सरचार्ज क्या किया, हटा दिया। तो पूरे गांव घर में और हर जगह टीवी का प्रचार हो गया और हर जगह लोग टीवी को देखने लगा। वही बोलता है, जब से बनल है राजीव सरकार वैसे ही भले टीवी प्रचार, सरकार टैक्स सरचार्ज उठाए देल, टीवी प्रचार गाँवे गाँवे भेल। यानी राजीव की सरकार बनने के बाद जो है सरकार जैसे आया वैसे टीवी पर जो सरचार्ज जो टैक्स लगाया जाता था उसको हटा दिया और टीवी का प्रचार गांव घर में हो गया और सारे लोग टीवी देखने लगे। फिर बोलता है, प्राचीन युग में ऋषि मुनिगण जे खातिर लगावा हाला ध्यान। बोलता है प्राचीन युग में जैसे ऋषि मुनिगण जिसलिए लगाते थे अपना ध्यान को, बोलता है एखन साक्षात नजरें देखे पाइए, प्रत्येक एतवार टीवी देखे जाइए। अभी क्या करता है, यहीं पर लोग साक्षात उसको देख पाता है कि कैसे ऋषि मुनि जो है अपना ध्यान लगा के बैठे रहता था और प्रत्येक एतवार को यानी प्रत्येक संडे को ही टीवी देखने के लिए जाता है। बोलता है जकर घर है टीवी जन गोदरेज और टीवी सेट, जकर घर है फ्रिज गोदरेज और टीवी सेट, तकर संग फिल्टर पलंग और सोफा सेट। बोलता है जिसके घर में टीवी हो, फ्रिज हो, गोदरेज हो और क्या सोफा सेट हो, उसके साथ क्या होता है देखिए बोल रहा है कि बढ़ी चाहे उनका लिविंग स्टैंडर्ड। वैसे लोगों का क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है रहन सहन का तरीका जो है बढ़ जाता है। दिन रात घरे दिए हवे गारड, देखे पाथिन लोग के बड़ो स्टेटस, बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस। बोलता है जिनका स्टेटस बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है, उसके यहाँ दिन रात गार्ड देना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है। गार्ड को बोल रहा है, देखे पाथिन लोग के बड़ो स्टेटस, लोग जो है उसका बड़ा स्टेटस देख पाता है रहन सहन का। बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस, लोग समझते हैं कि इसका कमाई धमाई जो है इनकम है बहुत अधिक है। वही बोलता है बुझथिन इनकर बजट है सरप्लस। फिर बोलता है टीवी का है भीनु भीनु नाम, बड़ो छोटो कम बेसी दाम। टीवी का अलग अलग नाम है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग नाम है, बड़ा है कोई छोटा है और कम बेसी यानी अधिक और कम दाम का भी है। शादी ब्याहों करथिन भाग, शादी ब्याह में भी क्या करता है, इसमें डिफरेंट लोग करता है। शहर के कलट और गाँव में भूमिंगे भांग, शहर में कलट और गाँव में जैसे तैसे। बोलता है टीवी के भीतर नाना रकम छवि देखे पाइए, बाप बेटा बहू पुतहू और ना छिपाइए। बोलता है टीवी के अंदर जो है नाना प्रकार के तरह तरह का छवि यानी चित्र देख पाता है। बाप बेटा बेटी पुतहू कोई नहीं छिपता है, सब सामने दिखता है। टीवी देखी बेटा बेटी पुतहो भेला थेथर, सभिन होवै कोरही लीलज पायक बतर। चालू भेले जब से रामायणिक सीरियल, देशे विदेश में बढ़ल रामायणिक मेमोरियल। बोलता है टीवी देख के जो है ना बेटी पुतह जो भी है घर में सदस्य सब क्या हुआ, थेथर हो गया यानी निर्लज हो गया है, कोई बात किसी का नहीं सुनता है और ढीठ जैसा काम करता है। सभिन हवत कोरही लीलज पायक बतर, सब कोई क्या है कोरहिया लीलज यानी बेशरम बेहाया जिसको बोलते हैं उस तरह का बिहेव करने लगा है। चालू भले जब से रामायणिक सीरियल, देशे विदेशे बढ़ल रामायणिक मेमोरियल। बोलता है जब से रामायण का सीरियल स्टार्ट हुआ तब से देश विदेश में रामायण का आदास जो है लोगों को इसका ज्ञान जो है अधिक हो गया है, बढ़ गया है। सीरियल देखे के लोके कहते निशा, नौतन नौतन सुनिए पढ़िए रोज किस्सा। बोलता है सीरियल देखने का लोग को इतना नशा चढ़ गया है, इतना जुनून छा गया है कि नया नया रोज जो है किस्सा सुनने को मिलता है, नया नया रोज घटना सुनने को मिलता है।
ये कन्याये हाले बिहाग लगन, मड़वा छाड़ी टीभिक देखे भैली मगन, छूटी गेले तकर शुभी लगन, शादी भैले जखन आले दूसर लगन। बोलता है एक ठो बहू कन्याई थी, दुल्हन थी, उसका बिहार का लगन यानी शादी का लगन आया। ये महवा को मड़वा है, ठीक ना। बोलता है मड़वा छाड़ी टीवी देखे में भैली मगन, अपना शादी का लगन को छोड़कर, मड़वा पर जाने को छोड़कर टीवी का सीरियल देखने में मगन हो गई हूँ। छूटी गेले तकर शुभ लगन, शादी भैले जखन अले दूसर लगन। और इसके चक्कर में क्या हुआ, शुभ लगन में जो शादी था उसका छूट गया और फिर उसका शादी जब दूसरा लगन आया तब हुआ। फिर बोलता है छूटी मंत्रिक्स किछु मंत्रिये हाले शपथ ग्रहण, सेटा छाड़ी भैला सीरियल देखे में मगन। बोलता है कुछ मंत्री लोगों का शपथ ग्रहण था, उसको छोड़ करके सीरियल देखने में मगन हो गया, यहाँ पर व्यस्त हो गया। शपथ ग्रहण करला बादे पाइके आदेश, जखन सीरियल देखे भैले शेष। बोलता है कि जब शपथ ग्रहण सारे लोग का हो गया तब तक इधर था, फिर इसको आदेश जब मिला सीरियल देखने जब ख़त्म हो गया तब फिर आदेश लेके ही शपथ ग्रहण किया। फिर बोलता है रेल गाड़ी यात्री सब कर रहा सफ़र, पहला सभी सीरियल देखे कौसर। रेल यात्री पर जो था, रेल गाड़ी में सवारी लोग जो था यानी सफ़र करने वाला कोई छात्री था, वो लोग क्या हुआ सीरियल देखने का अवसर उन लोग को मिला। रेल रोकी देखला सीरियल तकर पर रेलगाड़ी चलल। बोलता है रेलगाड़ी रोक के ये लोग सीरियल को देखा, उसके बाद रेलगाड़ी को चलने दिया। यानी टीवी देखने का कितना जुनून था लोगों में, देखिए। बोलता है एते बढ़ला एखन टीवी के निशा, भूली जात सब छुआ जीवने के दिशा। बोलता है टीवी का नशा अब इतना बढ़ गया है कि सब बुतरू लोग, जो बच्चा लोग है, अपना जीवन का दशा क्या है, जीवन का स्थिति क्या है, उसको भूल जा रहा है। पढ़ा सुना छाड़ी हतै बेकार, जिंदगी बितना हैतन भार। बोलता है पढ़ा सुना छाड़ी हता बेकार, जिंदगी बितना हैतन भार। बोलता है पढ़ने लिखने छोड़ के ये लोग अपना जीवन को खराब कर रहा है, अपना जीवन जीना ये लोग का बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत भारी लगेगा। कथाएं है ताश पाँचा पसाली, तीने पुत नासली। बोलता है कथा है यानी कहावत है कि ताश पांचा और पसाली जो है तीनों क्या है, संतान को नाचता है। पुत नासाली यानी संतान को नाच देता है, बच्चा को बिगाड़ देता है। तैसने जब से टीवी बसुली, तैसने जब से घर में टीवी बसौली, पढ़वैया सवा सब एक दिमाग हवे लागल खाली। बोलता है उसी तरह से जब से हम अपना घर में टीवी को लगाएं बैठाएं, तब से पढ़ने वाला जो भी बच्चा था वो लोग का दिमाग जो खाली होने लगा है, यानी टीवी देखने में समय खराब करने लगा है। बोलता है भाल मंद गुण दोष टीवी कर लो विचार, एकर ले बेसी कहना हते बेकार। बोलता है भला मंदा यानी अच्छा खराब, गुण दोष टीवी में क्या है विचार करता है। बोलता है इससे अधिक कहना जो है हमारा बेकार होगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अभी आप देख रहे थे टीवी प्रचार एक मणि फूल से कविता, जो कविता संग्रह पुस्तक में आया है। अब हम देखेंगे टीवी प्रचार के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि टीवी प्रचार कविता केकर लिखल लागे। तो आप सब जानते हैं कि संतोष कुमार महतो का ही था, तो टीवी प्रचार कविता संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। फिर आता है आगे कि टीवी प्रचार कौन कविता से लेल गेल है। तो टीवी प्रचार कौन सा कविता से लिया गया है, तो एक मणि किताब से लिया गया है, यानी टीवी प्रचार किताब से लेल गेल है, तो एक मणि फूल से लिया गया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कवि के अनुसार है कौन समय से टीवी प्रचार बेसी भेले। तो हम शुरुआत में ही पढ़ें कि जब से बनल राजीव के सरकार वैसी भेले टीवी के प्रचार, तो राजीव के शासनकाल से अधिक टीवी का प्रचार हुआ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि टीवी से कौन नशा बेसी बढ़ल। बोलता है टीवी जब से आया उस समय से कौन सा नशा जो बच्चों में और लोगों में अधिक बढ़ गया। तो सीरियल देखने का नशा था। एक दुल्हन जो अपना लगन मड़वा का छोड़ के का शादी बाद में की दूसरा लगन में, मंत्री लोग अपना शपथ ग्रहण छोड़ के सीरियल देखा, उसके बाद किया। रेल यात्री लोग रेल रोक के देखा सीरियल को, वही है सीरियल देखे के निशा। बोलता है टीवी देखे मनन से केकर केकर छूटल। टीवी देखे मगन से केकर केकर की छूटल, यानी टीवी देखने के चक्कर में किसका किसका क्या छूटा। तभी हम बता ही रहे थे आपको कि कन्याई एक बिहाक लगन, रेल रात्रि रेल, मातृक शपथ ग्रहण करल लगन, ये सारा चीज़ जो इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है टीवी के निशा से बढ़ल से छुआ की भूलला, अपना जीवन का दशा भूल गया, दिशा भूल गया, क्या होगा हमारे जीवन का। तो इस चैप्टर का कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप का एक क्वेश्चन था। संपूर्ण खोटा की तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर गोल पर विजिट करें और टेस्ट भी लगाते रहें। सबको धन्यवाद।